हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम रिएक्ट जेएस कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे हम हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन रन करके हम लोग उसमें देखेंगे। देयर आर टू वेज टू इंस्टॉल रिएक्ट यूजिंग npm। तो हम दोनों तरीक़ों को एक एक करके देखेंगे। अगर आपने अभी तक रिएक्ट जेएस के लिए नोड जेएस इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ आई सजेस्ट कि आप नोड जेएस की वेबसाइट पे जाइए। नोड जेएस की वेबसाइट में यहाँ पे डाउनलोड है ही, या फिर आप यहाँ पे डाउनलोड में जाके प्री बिल्ट इंस्टॉलर आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हिसाब से आपके जो भी मशीन है उसके हिसाब से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। जब इंस्टॉल करिए तब आप चेक कर लीजिए कि आपका नोड जेएस सिस्टम पार्ट में भी इंस्टॉल हो चुका है और आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे जो भी इंस्टॉल किया है आपने वर्जन वो दिख रहा है। जब आप Node.js इंस्टॉल करते हैं तो साथ में ही एक पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल हो जाता है npm। npm पैकेज मैनेजमेंट भी आपके साथ ही यहाँ पे इंस्टॉल हुआ होगा। अगर उसका भी वर्जन देख ले तो उसका भी अलग वर्जन है। तो राइट नाउ मेरे मशीन में Node.js 20.9 है और npm 10.8 है। npm में यहाँ बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जिसमें से यहाँ पे पॉपुलर लाइब्रेरीज में आपको दिख जाएगा रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम। ये सारे पैकेजेस हमें एक एक करके इंस्टॉल करने हैं हमारे मॉड्यूल्स में। हम लोग पहला तरीका यूज़ करते हैं Node.js एप्लीकेशन बिल्ड करने का। मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है और इस फोल्डर को अंदर हम लोग पहला हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। मैं सजेस्ट करता हूँ आप अपने पसंद का कोई भी दूसरा एडिटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा रिकमेंडेशन है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर ले, क्योंकि बहुत सारे इसमें प्लगइन्स है जो आपको बेनिफिट करेंगे रिएक्ट जेएस बिल्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने में। तो ये डाउनलोड कर लीजिए। मेरा विंडोज़ 4 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये रहा। अब हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे हमारे सारे प्रोजेक्ट को कंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और हेलो वर्ल्ड। अब मेरी पहली एप्लीकेशन हेलो वर्ल्ड यहीं पे, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ से इसे ओपन कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मेरा ये फोल्डर एम्प्टी है, तो इसमें कोई फाइल नहीं दिखा रहा। तो टू क्रिएट और इनिशियलाइज माई रिएक्ट प्रोजेक्ट मुझे टर्मिनल खोलना होगा। तो हमारे VS कोड में भी इनबिल्ट एक टर्मिनल है। अगर आप टर्मिनल मेन्यू में जाके न्यू टर्मिनल खोलोगे तो आपको वो यहाँ पे एक टर्मिनल दिखा देगा। यहाँ पे हम नया प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए npm कमांड यूज़ कर सकते हैं, npm init। npm init करके अगर मैं इंस्टॉल करूँगा तो वो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो मैं हर एक में यस यस या एंटर करता जाऊँगा and it is asking me this kind of file it will be created। ओके यस। तो यहाँ पे देखिए एक package.json फाइल क्रिएट हो चुकी है जो हमने दिया था। अब अगर आपको ये यस यस नहीं करना है तो आप सीधा ही यहाँ पे npm init और -y करके भी दे सकते हैं और यह आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा और सीधा ये डिफ़ॉल्ट फाइल क्रिएट कर देगा। अभी हमने एक npm init तो कर दिया है जिसने एक package.json फाइल बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक हमने रिएक्ट इंस्टॉल नहीं किया है। तो रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए मुझे npm का एक दूसरा कमांड है npm install और उसके बाद पैकेजेस के नाम देने पड़ेंगे। तो हमें 3 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। पहला है रिएक्ट, दूसरा है रिएक्ट -डोम और तीसरा है रिएक्ट -स्क्रिप्ट। It will take some time। ओके, हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं कुछ वार्निंग के साथ, लेकिन अभी के लिए हम इसे इग्नोर करते हैं और हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक पैकेज log.json फाइल बनी है और एक फोल्डर बना है जिसमें हमने जो भी हमारी डिपेंडेंसी है, देखिए यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी जो 3 पैकेज हमने इंस्टॉल किए थे वो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में दिखा रहा है। वो सारे पैकेजेस और उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो सब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे 2 और फाइल क्रिएट करनी है।
तो पहला फाइल होगा वो जो फोल्डर में होगा वो होगा पब्लिक। पब्लिक फोल्डर के अंदर हमें एक index.html फाइल क्रिएट करनी है, जिसका मैं बेसिक HTML फाइल का सिंटैक्स लिख देता हूं, react.js। ओके, और इसके अंदर सिर्फ एक डिव बनाएंगे हम, जिसका आईडी रखेंगे रूट, डिव आईडी रूट, और उसे ब्लैंक ही रखेंगे और सेव इट। इसे बंद कर देता हूं। एक और फाइल क्रिएट करेंगे, जो फोल्डर में क्रिएट करेंगे उसका नाम होगा src फोल्डर, और src फोल्डर के अंदर नई फाइल index.js। तो index.js फाइल के अंदर हम लोग हमारा सारा जो रिएक्ट का कोड है वो लिखेंगे, और यहाँ index.js में हम दो फाइल इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम। सो एक बार इंपोर्ट होने के बाद हम लोग हमारा कोड लिखेंगे, जिसमें हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कांस्टेंट रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डोम जो हमने इंपोर्ट किया है ऊपर, डॉट क्रिएट रूट फंक्शन, और उसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उसमें अगर आपको याद हो तो हमने index.html में एक डिव क्रिएट किया था, रूट डिव। दिस रूट डिव आईडी इसका ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रूट। सो अभी इसने क्या किया कि हमारा जो एलिमेंट है HTML फाइल में रूट, उसको उसने यहाँ ये वेरिएबल में कॉपी कर लिया, और इसके अंदर हम रिएक्ट का सारा रेंडरिंग करेंगे। तो मैं लिखूंगा रूट डॉट रेंडर, और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे h1 हेलो वर्ल्ड। तो हमने क्या किया, एक index.html फाइल बनाई जिसमें एक ब्लैंक डिव रख दिया, और उसी डिव को हम यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अंदर हम रेंडर कर रहे हैं h1 टैग। तो वापस हम हमारे package.json में जाते हैं। यहाँ पे अब हमने फाइल्स तो क्रिएट कर दिया, अब हमें उसे रन करना है। तो रन करने के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिए हुए हैं। ये स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर अभी मेरे पास एक ही कमांड है, तो मुझे रन करने के लिए यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करनी पड़ी। मैं इसी को ओवरराइट कर देता हूँ स्टार्ट, और इसमें हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया था रिएक्ट स्क्रिप्ट स्पेस स्टार्ट। ओके, वापस टर्मिनल खोलते हैं और इस टर्मिनल के अंदर लिखते हैं npm run स्टार्ट, जो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाई है। ये पूछेगा आपको डिफॉल्ट ब्राउजर यूज करना है, यस, एंड इट विल स्टार्ट लोडिंग माय फर्स्ट एप्लीकेशन हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारी React.js की पहली एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। इसे मैं हाइड कर देता हूँ इसकी। ओके, सो यहाँ पे हमारी पहली रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है हेलो वर्ल्ड। अभी हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसकी जगह में कुछ भी और लिखें, सेव, एंड इट विल इमीडिएटली रिफ्रेश द पेज, और वो नया जो भी चेंजेस है वो क्रिएट कर देगा। सो आई होप आपको ये पहला वे समझ में आया होगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 3 पैकेज इंस्टॉल किए। तीनों पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमने एक index.html फाइल बनाई जिसमें एक ब्लैंक रूट एलिमेंट है, एक index.js फाइल बनाई जो रूट एलिमेंट क्रिएट करके उसके अंदर रेंडर करता है हमारा हेलो वर्ल्ड। सो दैट इज द फर्स्ट वे टू इंस्टॉल React.js। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग React.js को कैसे इजीली ये सब फाइल क्रिएट किए बिना कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हम एक और पैकेज के बारे में बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय।